हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, आइलर्स बैच में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसके वर्ड प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे आज ही के वीडियो में। अभी तक मैंने आपको टोटल 4 टॉपिक्स पढ़ाए हैं। पहले टॉपिक में मैंने आपको ग्राफिकल मेथड पढ़ाया था, दूसरे टॉपिक में मैंने आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ाया था, तीसरे टॉपिक में मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड पढ़ाया था और पिछले वीडियो यानी चौथे टॉपिक में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था। इन चारों टॉपिक में से एलिमिनेशन मेथड वाला जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग एलिमिनेशन मेथड का ही यूज़ करके वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने एलिमिनेशन मेथड वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसे देख के आ जाइए, तभी आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि मैं जितने भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा ना, उसमें एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ करूंगा, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा आसान होता है। तो चलिए वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब देखिए, वर्ड प्रॉब्लम्स में भी कई टाइप्स हैं। जैसे आपको पहला टाइप नज़र आ रहा है मनी रिलेटेड, मतलब हम लोग ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे जिसमें मनी से रिलेशन होगा, पैसों से रिलेशन होगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 5 पेन एंड 6 पेंसिल टुगेदर कॉस्ट 9 रुपीज़ एंड 3 पेन एंड 2 पेंसिल कॉस्ट 5 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल। क्वेश्चन में कह रहा है 5 पेन खरीदने पर और 6 पेंसिल खरीदने पर 9 रुपये देने पड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप 3 पेन खरीद रहे हैं और 2 पेंसिल खरीद रहे हैं तो 5 ही रुपये देना पड़ रहा है। तो ये बताइए एक पेन कितने रुपए का था और एक पेंसिल कितने रुपए का था। तो खरीद रहा है 5 पेन और 6 पेंसिल, तो कितना रुपए देना पड़ रहा है, टोटल 9 रुपये देने पड़ रहे हैं, है ना। अब सिंपल सा एक बात बताइए, हमें तो क्वेश्चन में पता ही नहीं है कि एक पेन कितने रुपए का है। तो मैं मान लूँगा लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल्स टू एक्स, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल्स टू वाई। क्लियर है। मतलब मैंने मान लिया कि एक पेन x रुपए का मिल रहा है और एक पेंसिल y रुपीज़ की मिल रही है। तो अगर एक पेन x रुपए का मिल रहा है तो 5 पेन कितने रुपए के मिलेंगे, 5x रुपीज़ के मिलेंगे। सही बात है। एक पेंसिल अगर y रुपीज़ का मिल रहा है तो 6 पेंसिल कितने रुपीज़ के मिलेंगे, 6y रुपीज़ के मिलेंगे। दोनों को जोड़ दें तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। भाई आपने पेन खरीदा, पेंसिल खरीदा, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। और टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 9 रुपये देने पड़ रहे हैं टोटल, तो यानी ये किसके इक्वल होगा, 9 के इक्वल होगा। तो ये बन गया आपका पहला इक्वेशन। अब हम लोग बनाएंगे दूसरा इक्वेशन यहाँ से। फिर से देखिए, एक पेन जो है x रुपीज़ का है तो 3 पेन कितने रुपीज़ के होंगे, 3x रुपीज़ के होंगे। सही बात है। एक पेंसिल y रुपीज़ का है तो 2 पेंसिल कितने रुपीज़ के होंगे, 2y रुपीज़ के। तो यहाँ पे 2y आएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल कॉस्ट जो है वो 5 रुपीज़ है, तो ये किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा। अब ध्यान से देखिए, दो इक्वेशन बन गए हैं, इन्हें हम लोग एलिमिनेशन मेथड के जरिए सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, अगर ऊपर 5 लिखा है तो नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और नीचे अगर 3 लिखा है तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपल, यही कहता है एलिमिनेशन मेथड। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले इक्वेशन में तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 15x प्लस 18y बराबर 27। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x प्लस 10y बराबर 25 मिल जाएगा हमें। क्लियर है। अरे भाई, ये जो 3 है इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा, 9 में मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा, 5 जब इन तीनों में मल्टीप्लाई होगा तो यही 3 नंबर्स आएंगे। फिर देखना होता है कि इसके आगे प्लस का साइन है और इसके आगे भी प्लस का साइन है, मतलब सेम साइन है। तो जब सेम साइन रहता है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो इस प्लस के जगह भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे लाइन खींचेंगे, 15x से माइनस 15x कैंसिल हो जाएगा, 18 में से 10y घटाएंगे तो 8y आ जाएगा, इक्वल्स टू 27 में से 25 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो हमें मिला 8y बराबर 2। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2/8, दैट इज़ y बराबर 1/4 हो जाएगा।
क्लियर है। y की वैल्यू आ गई 1/4, मतलब एक पेंसिल जो है वो 1/4 रुपीज़ में मिल रहा है। क्लियर है। अब देखिए, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो फर्स्ट इक्वेशन में y के जगह 1/4 रख देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है 5x + 6y = 9। ठीक है। अरे भाई, यही फर्स्ट इक्वेशन है, उसको मैंने वापस लिखा। अब इस y के जगह 1/4 रख देंगे तो ये हो जाएगा 5x + 6 × y के जगह हमें क्या रखना है? 1/4। ये इक्वल हो जाएगा 9 के। तो ये 2 से 3 बार में कटेगा, फिर 2 बार में कटेगा, तो ये जाएगा 5x + 3/2 = 9। अब ये 3/2 उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो ये जाएगा 5x = 9 - 3/2। क्लियर है। अब 2 9 जा क्या होगा? 18 होगा, तो ये जाएगा 18 - 3/2। इधर हो जाएगा 5x, तो ये जाएगा 5x = 15/2। 5 जो है 15 को 3 बार में कट कर देगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/2 आ जाएगी। तो एक पेन जो है वो 3/2 रुपीज़ का है। ठीक है, एक पेन 3/2 रुपीज़ का है और एक पेंसिल 1/4 रुपीज़ की है। यही हमारा आंसर है। तो जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम दिखे, तुरंत आपको उसे इक्वेशन में बदलना होगा और फिर उसे सॉल्व करना होगा, काम खत्म हो जाएगा आपका। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, रीना हैज़ पेन एंड पेंसिल्स विच टुगेदर आर 14 नंबर। क्वेश्चन में क्या बोला है? रीना के पास पेन है और पेंसिल है। टोटल कितने पेन पेंसिल हैं? 40। ठीक है, मतलब पेन और पेंसिल को मिलाकर गिनने पर 40 आएगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन में ये मेंशन तो है ही नहीं कि रीना के पास कितने पेन हैं और कितने पेंसिल हैं, तो मैं लिखूंगा लेट रीना हैज़ x पेन एंड y पेंसिल्स। मतलब मैंने मान लिया रीना के पास x पेन्स थे और y पेंसिल्स थे, तो x और y को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल इनकी संख्या आ जाएगी। टोटल संख्या क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 है ना। x पेन है और y पेंसिल हैं, दोनों को जोड़ दें मतलब टोटल संख्या आ जाएगी, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 है। अब देखिए आगे कह रहा है, इफ़ सी हैज़ 5 मोर पेन, अगर पेंसिल बोला है, इफ़ सी हैज़ 5 मोर पेंसिल, पेंसिल अगर 5 ज़्यादा होता। अब देखिए, पहले पेंसिल कितना था? y था। अगर 5 ज़्यादा हो जाएगा तो अब कितना पेंसिल हो जाएगा? y + 5 पेंसिल्स हो जाएंगे। अरे भाई, क्वेश्चन में बोला था ना कि पहले y पेंसिल था और फिर बाद में बोल रहा है कि अब उसके पास 5 ज़्यादा पेंसिल हैं, तो मतलब अब y + 5 पेंसिल्स हैं। फिर आगे बोला है 5 लेस पेन, मतलब अब पेन की संख्या 5 कम हो गई, तो अब पेन की संख्या हो क्या गई? x - 5 पेन्स। सही बात है। अरे भाई, पहले x पेन थे और उसमें से 5 कम हो गए, तो यानी x - 5 पेन्स हो गए। अब देखिए क्वेश्चन में आगे बोल रहा है, देन नंबर ऑफ पेंसिल्स, नंबर ऑफ पेंसिल्स जो हैं बिकम 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेन। समझ में आ रही बात? पेंसिल्स जो हैं वो क्या हो जा रहे हैं? 4 गुना हो जा रहे हैं नंबर ऑफ पेन्स के। यही लिखा है ना क्वेश्चन में, नंबर ऑफ पेंसिल्स वुड मतलब इक्वल, 4 टाइम्स मतलब 4 मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ पेन मतलब पेन्स। पेंसिल की संख्या कितनी है? पेंसिल की संख्या y + 5 है, इज इक्वल्स टू 4 × पेन्स की संख्या कितनी है? x - 5 है, तो ये हो जाएगा y + 5 = 4x - 20। 5 उधर जाएगा तो माइनस में चल जाएगा, तो ये जाएगा y = 4x - 20 - 5, तो ये हो जाएगा y = 4x - 25। इस 4x को इस साइड भेज दीजिए, तो ये जाएगा -4x। इस y के आगे प्लस का साइन था, तो ये जाएगा +y बराबर ये -25 अकेला बच जाएगा, तो ये हो जाएगा -25। अब आप देख सकते हैं, एक इक्वेशन ये बना था और एक इक्वेशन ये है, दोनों को अगल बगल लिख देंगे, यानी दोनों को एक दूसरे के नीचे। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ -4x + y = -25। इसका मतलब हमें 2 इक्वेशंस मिल चुके हैं, इन्हें हम लोग अगले पेज पे सॉल्व कर लेंगे।
अब देखिएगा इस x के आगे 1 है, तो अगर ऊपर 1 है तो नीचे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे अगर 4 है तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, 4x प्लस 4y बराबर 160। 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, -4x प्लस y बराबर -25 ही रहेगा। सही बात है। अब देखिए इस 4x के आगे प्लस साइन है, इस 4x के आगे माइनस साइन है, मतलब अपोजिट साइन है। और मैंने आपको बताया था अपोजिट साइन में कुछ नहीं करते हैं, चुपचाप ऐड कर देते हैं। तो 4x से 4x क्या हो जाएगा, कैंसिल। 4y में y जोड़ेंगे तो 5y हो जाएगा, बराबर 160 में से 25 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 135। तो ये 5 से कटेगा, 5 2 × 10, 5 7 × 35। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 27। ठीक है। अब इस y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई बराबर 40 है, तो x प्लस वाई की जगह हमें क्या रखना है, 27 बराबर 40। तो ये चीज़ उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 माइनस 27, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 13। ठीक है। इसका मतलब ये है कि रीना के पास 13 पेन थे और 27 पेंसिल्स थे, है ना। x मतलब पेन और y मतलब पेंसिल, तो x की वैल्यू क्या आई है, 13, मतलब रीना के पास 13 पेन थे और 27 पेंसिल्स थे। हमारा आंसर आ चुका है। अब हम लोग करेंगे थर्ड क्वेश्चन सॉल्व। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी है और थोड़ा सा टफ है। जिनको भी प्रॉफिट और लॉस का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा उनको ये क्वेश्चन 100% नहीं समझ में आएगा, पहले बता दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को, फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का सलूशन थोड़ा सा लंबा है, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन में बोला है जमीला सोल्ड अ टेबल एंड अ चेयर फॉर ₹1050। जमीला ने क्या किया, टेबल बेचा और चेयर बेचा। कितने रुपए में बेचा, 1050 रुपये में बेचा। क्वेश्चन में ये बताया ही नहीं है टेबल को कितने रुपए में बेचा और चेयर को कितने रुपए में बेचा। क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला है कि टेबल और चेयर को दोनों को बेचने पर 1050 रुपये मिले हैं। अब पता नहीं टेबल को कितने रुपए में बेचा, पता नहीं चेयर को कितने रुपए में बेचा, और बेचने के बाद टेबल के ऊपर उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, चेयर के ऊपर उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है। इतना हमें क्वेश्चन में गिवन है। बेचने के बाद 10% का प्रॉफिट हो रहा है टेबल के ऊपर, 25% का प्रॉफिट हो रहा है चेयर के ऊपर। अब पहले हम लोग ये देखेंगे टेबल खरीदा कितने में था और चेयर खरीदा कितने में था। ये तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो मैं लिखूंगा लेट कॉस्ट प्राइस, सीधे लिखता हूँ सीपी, है ना। लेट सीपी ऑफ टेबल, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल मान लेते हैं एक्स है, और कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर मान लेता हूँ मैं, क्या है, वाई है। मतलब टेबल को जमीला ने एक्स रुपये में ख़रीदा, चेयर को जमीला ने वाई रुपीज़ में ख़रीदा। ठीक है। अब जब टेबल जमीला बेच रही है तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है। सही बात है। टेबल के ऊपर आते हैं फिलहाल। टेबल को जब वो बेच रही है तो कॉस्ट प्राइस कितना था टेबल का, एक्स था। सेलिंग प्राइस हमें पता ही नहीं है, मतलब कितने में बेचा हमें पता ही नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 10% है। मतलब जब वो टेबल को बेच रही है तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने में बेच रही है वो नहीं पता, लेकिन ख़रीदा कितने में ये हमें पता है। तो देखिएगा हम लोग प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10। सेलिंग प्राइस हमें पता ही नहीं है, कॉस्ट प्राइस हमें पता है x डिवाइड बाई x इंटू 100। ठीक है। अब ये जो 100 है वो इस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा ना, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई में है। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा 10/100 इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस एक्स बाई एक्स। 0 से 0 कट जाएगा तो हमें मिलेगा 1/10 बराबर सेलिंग प्राइस माइनस एक्स बाई एक्स। ये जो x है वो 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जाएगा x/10 बराबर सेलिंग प्राइस माइनस एक्स। इसको इस साइड भेजेंगे तो प्लस में चल जाएगा। ठीक है। और 10x में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जाएगा x प्लस 10x डिवाइड बाई 10 बराबर सेलिंग प्राइस। तो ये हो जाएगा 11x/10 बराबर सेलिंग प्राइस।
मतलब टेबल को जमीला ने इतने रुपए में बेचा, टेबल को जमीला ने इतने रुपए में बेचा है। खरीदा x रुपए में है, बेचा इतने रुपए में है। क्लियर है? अब देख लेते हैं चेयर को कितने रुपए में बेचा अगले पेज पे। तो अब हम लोग देखते हैं चेयर को कितने रुपए में उसने बेचा है। तो खरीदा तो y रुपीज़ में था, कितने में बेचा ये तो पता ही नहीं है, लेकिन प्रॉफिट कितने का हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। आई थिंक 25% का प्रॉफिट हुआ है। एक बार देख लेते हैं। तो देख सकते हैं आप 25% का प्रॉफिट हुआ है, तो मैंने 25 लिख दिया है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंट की जगह 25 हो जाएगा, सेलिंग प्राइस पता ही नहीं है, कॉस्ट प्राइस y है, डिवाइड बाई y इंटू 100। आपको पता ही है 100 उस साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 25/100 हो जाएगा, बराबर सेलिंग प्राइस माइनस y डिवाइड बाई y हो जाएगा। तो 25 से ये 4 बार में कट जाएगा, तो ये जाएगा 1/4 बराबर सेलिंग प्राइस माइनस y डिवाइड बाई y इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा y/4 बराबर सेलिंग प्राइस माइनस y। ये y उस साइड जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो ये जाएगा y/4 प्लस y बराबर सेलिंग प्राइस, 4y में मल्टीप्लाई होगा, तो जाएगा y प्लस 4y डिवाइड बाई 4 बराबर सेलिंग प्राइस, तो जाएगा 5y बराबर 4 बराबर सेलिंग प्राइस। इसका मतलब चेयर को कितने रुपए में बेचा, इतने रुपए में बेचा। अब आएगा मज़ेदार सवाल, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जमीला ने टेबल बेचा, चेयर बेचा, कितना रुपए उसे मिला, इतना रुपए मिला। टेबल को बेचते समय इतने रुपए उसे मिले, चेयर को बेचते समय इतने रुपए मिले। ठीक है, दोनों को ऐड कर दें तो क्या जाएगा बताइए, 11x/10 प्लस 5y/4 को ऐड कर दें तो क्या जाएगा। फिर से सुनिएगा, जमीला ने टेबल बेचा, चेयर बेचा इतने रुपए में, इतने रुपए में टेबल बेचा, इतने रुपए में चेयर बेचा, दोनों को जोड़ दें तो क्या 1050 के इक्वल नहीं हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में बोला था ना, टेबल और चेयर को बेचने पर उसे 1050 रुपये मिल रहे हैं। तो टेबल इतने रुपए में बेचा, चेयर इतने रुपए में बेचा, दोनों को ऐड करेंगे तो इतना आएगा। थोड़ा सा इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, 10 और 4 का जो LCM है वो आई थिंक 20 होगा। तो 10 से ये 2 बार में, तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई होगा, यानी यहाँ पे 22x हो जाएगा, बीच में प्लस 4 से 5 बार में, तो 5y में मल्टीप्लाई होगा, तो ये जाएगा 25y बराबर 1050। तो ये जाएगा 22x प्लस 25y बराबर 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, 21,000 आएगा टोटल। ठीक है, अब जाके हमें अभी तक पहला इक्वेशन मिला है इतनी मेहनत करने के बाद। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ के बाद से कुछ और भी गिवन है। क्वेश्चन में आप कह रहा है अगर टेबल को 25% प्रॉफिट पे बेचा होता, टेबल को अब कितने पे बेच रहा है, 25% प्रॉफिट के ऊपर बेच रहा है, चेयर को 10% प्रॉफिट के ऊपर बेच रहा है, तब उसे कितने रुपए मिल रहे हैं, 1065 रुपये। अभी तक उल्टा हो रहा था, 10% टेबल पे प्रॉफिट हो रहा था और 25% चेयर पे। अब कह रहा है 25% टेबल पे होगा, 10% चेयर पे होगा, तब उसे कितने रुपए मिलेंगे, 1065 रुपये। फिर से वही कहानी बनाएंगे। अब मैं लिखूँगा यहाँ पे टेबल, तो टेबल का कॉस्ट प्राइस क्या था, x, बेच कितने में रहे हैं ये तो पता ही नहीं है, क्योंकि अब प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो गया है, टेबल के ऊपर 25% का हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट की जगह 25 लिख देते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस x/x इंटू 100। 100 उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस x/x, ये 4 बार में कट जाएगा, तो ये जाएगा 1/4 बराबर सेलिंग प्राइस माइनस x/x, x 4 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी 1 में जाके, तो ये जाएगा x/4 बराबर सेलिंग प्राइस माइनस x, ये उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो जाएगा x/4 प्लस x बराबर सेलिंग प्राइस, 4 सीधे x में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जाएगा x प्लस 4x डिवाइड बाई 4 बराबर सेलिंग प्राइस, तो ये जाएगा 5x/4 बराबर सेलिंग प्राइस। ठीक है,
क्लियर है? मतलब टेबल को वो खरीद x रुपये में रहा है, बेच इतने रुपये में रहा है। क्लियर है? क्वेश्चन में बोला था चेयर पे जो प्रॉफिट परसेंट है वो भी बदल चुका है। तो चेयर को खरीद कितने में रहा था y, बेच कितने में रहा है पता ही नहीं, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 10% का हो रहा है। तो फिर वही प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू SP माइनस CP बाई CP इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट की जगह मैं 10 लिख दे रहा हूँ, बराबर सेलिंग प्राइस माइनस y बाई y इंटू 100। 100 उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 10/100 बराबर सेलिंग प्राइस माइनस y बाई y हो जाएगा। 0 0 कैंसिल, 1/10 बराबर सेलिंग प्राइस माइनस y बाई y, तो ये जाएगा y/10 बराबर सेलिंग प्राइस माइनस y, तो y/10 प्लस y बराबर सेलिंग प्राइस। 10 मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे तो ये 11y/10 बराबर सेलिंग प्राइस आ जाएगा। इसका कैलकुलेशन मैंने डायरेक्ट किया है थोड़ा सा, ठीक है। 10 इसमें मल्टीप्लाई होगा 10y हो जाएगा, इसमें ऐड होगा तो 11y हो जाएगा, सिंपल। इसका मतलब ये है कि चेयर को इतने रुपए में बेच रहा है। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया था कि अगर 25% पे प्रॉफिट होगा टेबल के ऊपर और 10% का प्रॉफिट होगा चेयर के ऊपर, तो कितने रुपए मिलेंगे? 1065 रुपये मिलेंगे, ठीक है, बेचने पर। तो टेबल को इतने रुपए में बेच रहा है, चेयर को इतने रुपए में बेच रहा है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल सेलिंग प्राइस 5x/4 प्लस 11y/4 को जोड़ देंगे तो टोटल सेलिंग, 11y/10 है, इसको जोड़ेंगे तो टोटल सेलिंग प्राइस 1065 आ जाएगा, जिसे हम लोग अगले पेज पे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 10 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 4 5 ज़ा 20 होता है, तो 5 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25x हो जाएगा। बीच में प्लस 10 2 ज़ा 20 होता है, तो 2 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा? 22y हो जाएगा, बराबर 1065। 20 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये जाएगा 25x प्लस 22y बराबर 21,300। अब जाके हमें मिला है दूसरा इक्वेशन। पहला इक्वेशन क्या था? पहला इक्वेशन था 22x प्लस 25y इक्वल्स टू 21,000। तो इसी के नीचे लिख देंगे 22x प्लस 25y बराबर 21,000। ये था पहला इक्वेशन। यहाँ से x की वैल्यू को निकालने का क्या तरीका है? अगर ऊपर 25 लिखा है तो नीचे 25 से मल्टीप्लाई, नीचे 22 लिखा है तो ऊपर 22 से मल्टीप्लाई, सही बात है। तो जब आप 22 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 550x, बीच में प्लस 22 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 484y बराबर 22 को 21300 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 468600। 25 को जब 22x में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही आ जाएगा 550x प्लस 625y बराबर 525000, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है, यहाँ पे भी प्लस का साइन है। जब सेम साइन रहता है तो आगे माइनस लगाते हैं, तो यहाँ पे माइनस लगाऊंगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। 484 में 625 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? -141y आ जाएगा, बराबर ये माइनस होगा तो क्या आ जाएगा? -56400। माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर क्या हो जाएगा? 56400 डिवाइडेड बाई 141, जिसे आप डिवाइड कर ही लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 400। मतलब y की वैल्यू क्या आ गई? 400 आ गई। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसे फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 25x प्लस 22y बराबर 21300। तो ये जाएगा 25x प्लस 22 इंटू वाई की जगह 400 बराबर 21300। तो ये जाएगा 25x प्लस 4 2 Z 00 बराबर 21300। ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये जाएगा 25x बराबर 21300 माइनस 8800। ये जाएगा 25x बराबर
12500 तो जाएगा x बराबर 12500 डिवाइड बाई 25। तो ये 125 मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 500। ठीक है, काम ख़त्म। हमें यही निकालना था। हमें क्या पता करना था? कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल, कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर। तो x की वैल्यू 500 आई है, मतलब टेबल 500 रुपये में ख़रीदा गया था और चेयर को 400 रुपये में ख़रीदा गया था। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, सुजान इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन टू स्कीम्स ए एंड बी। सुजान क्या कर रहा है? पैसा इन्वेस्ट कर रहा है दो स्कीम्स में, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। स्कीम ए में 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है, स्कीम बी में 9% का इंटरेस्ट मिल रहा है पर एनम। तो अगर एक साल के लिए पैसा सुजान डाल रही है तो उसे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 1860 रुपये टोटल। समझिएगा, दो स्कीम है, एक है स्कीम ए और एक है स्कीम बी। क्लियर है? क्वेश्चन में ये मेंशन ही नहीं किया है कि इस ए वाले स्कीम में कितना पैसा डाल रहा है। तो मान लेते हैं स्कीम ए में x रुपीज़ डाल रहा है, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ए वाले स्कीम में रेट क्या है? 8% का रेट है, टाइम 1 ईयर है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, है ना? तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग बता सकते हैं? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। तो प्रिंसिपल चाहिए होता है, प्रिंसिपल मतलब जितना पैसा इन्वेस्ट किए हैं। तो क्योंकि क्वेश्चन में दिया ही नहीं था कि ए वाले स्कीम में कितना पैसा डाला, तो मैंने मान लिया कि ए वाले स्कीम में x रुपये डाले गए हैं। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? x। रेट तो 8% है, टाइम तो 1 ही साल है। बी वाले स्कीम में कितना पैसा नहीं डाला गया है ये भी नहीं पता, तो मान लेते हैं y रुपीज़ डाला गया है। बी वाले स्कीम में कितना पैसा डाला गया है ये हमें नहीं पता, तो मैंने मान लिया y रुपीज़ डाले गए हैं, तो ये बी वाले स्कीम के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। रेट कितना है? 9% है, टाइम कितना है? 1 ईयर है। अब मुझे बताइए ए वाले स्कीम से कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो उसके लिए हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होता है P/R/T/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट बराबर P की वैल्यू है x, रेट की वैल्यू है 8, टाइम 1 है, डिवाइड बाई 100। तो जाएगा 8x/100। कैंसिल नहीं करेंगे कुछ, ठीक है। उसी तरह बी वाले स्कीम में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट बराबर P/R/T/100। तो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट बराबर y/9/1 डिवाइड बाई 100। तो जाएगा 9y/100। समझिएगा, ए वाले स्कीम से इतने पैसे मिल रहे हैं, बी वाले स्कीम से इतने एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं। क्वेश्चन में बोला था टोटल कितने रुपए मिल रहे हैं? 1860। इसको और इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 1860 आ जाएगा, सिंपल। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा? 8x/100 प्लस 9y/100 ये किसके इक्वल होगा? 1860 के इक्वल होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है टोटल इंटरेस्ट इतना मिल रहा है। ए वाले स्कीम से इतने का इंटरेस्ट मिल रहा है, बी वाले स्कीम से इतने का इंटरेस्ट मिल रहा है, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा, सिंपल। तो 100 दोनों में है तो ये डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, यानी 8x प्लस 9y डिवाइड बाई 100 लिख सकते हैं, बराबर 1860। ये वाली चीज़ में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये जाएगा 8x प्लस 9y बराबर 1860 फिर 00। अब जाके हमें पहला इक्वेशन मिला है, ठीक है। याद रखिएगा 8% का इंटरेस्ट ए वाले में था, बी वाले में 9% का इंटरेस्ट था, तब उसे 1860 रुपये टोटल इंटरेस्ट मिल रहे थे। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है अगर सी इंटरचेंज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द टू स्कीम, मतलब ए में x रुपये डाली थी, बी में y रुपये डाली थी। कह रहा है इसको इंटरचेंज कर दी है वो, मतलब अब ए में y रुपीज़ पड़ रहे हैं और बी में x रुपीज़ पड़ रहे हैं। तो कह रही है कि 20 रुपये ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहे हैं। मतलब अगर सुजान ए वाले स्कीम में y रुपये डाले और बी वाले स्कीम में x रुपये डाले, तब उसे 20 रुपये ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। पहले इंटरेस्ट कितना मिल रहा था? 1860। तो अगर 20 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं मतलब अब 1880 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल रहा है। सही बात है, पहले इतने का इंटरेस्ट मिल रहा था, तो जब वो अमाउंट को इंटरचेंज कर दी है, जब सुजान अमाउंट को इंटरचेंज कर दी है, मतलब y रुपये डाल रही है स्कीम ए में
एक्स रुपये डाल रही है स्कीम बी में, तब उसे 20 रुपये ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। तो पहले इतने का इंटरेस्ट मिल रहा था, अब इतने का इंटरेस्ट मिलेगा, सिंपल। तो अब हम लोग कंडीशन बदलेंगे। अब ए वाले स्कीम में वाई रुपये डालना पड़ेगा, तो प्रिंसिपल वाई हो जाएगा। बी वाले स्कीम में एक्स रुपये डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्स हो जाएगा। रेट तो 8% रहेगा और टाइम तो 1 साल रहेगा। यहाँ पे भी रेट 9% रहेगा और टाइम 1 ईयर ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, तो ये जाएगा वाई इंटू 8 इंटू 1 डिवाइड बाई 100, डेट इज़ 8y/100। सिमिलरली यहाँ पे भी सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, जो कि होगा पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, तो ये हो जाएगा x इंटू 9 इंटू 1 डिवाइड बाई 100, तो ये जाएगा 9x/100। अब देखिए, ए वाले स्कीम में इतने रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, बी वाले स्कीम में इतने रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा, यानी 9x/100 और 8y/100 को जोड़ दिया जाए तो टोटल इंटरेस्ट 1880 आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला था 20 रुपये ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब 1880 रुपये एज ए इंटरेस्ट मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों इंटरेस्ट को जोड़ दें तो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा, ऐसा आप जानते हैं। तो दोनों के नीचे 100 है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, ऐसे लिख सकते हैं, बराबर 1880, ये चीज़ इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी तो जाएगा 9x प्लस 8y बराबर 18,800। ठीक है, तो फिर से आपको एक इक्वेशन मिल गया। एक इक्वेशन आपको यहाँ मिला था 8x प्लस 9y बराबर 186,000। तो इसके जस्ट नीचे लिख देंगे 8x प्लस 9y बराबर 186,000। सॉल्व कैसे करना है, ऊपर 9 है तो नीचे 9 से मल्टीप्लाई, नीचे 8 है तो ऊपर 8 से मल्टीप्लाई, यही तरीका है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 को, परेशान मत करिए ज़्यादा, है ना। तो जाएगा 72x प्लस 64y बराबर 1504,000। फिर 9 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72x प्लस 81y बराबर 1674,000। ठीक है, इसके आगे प्लस का साइन, इसके आगे प्लस का साइन, तो क्या करेंगे, सेम साइन के केस में माइनस करते हैं, तो यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस। ठीक है, ये से गया 64 में से 81 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -17y बराबर, ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1740, है ना। माइनस से माइनस कैंसिल, 17 से 17 एक बार में कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या जाएगी, 10,000। 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं उसने एज अ y। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसे फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 9x प्लस 8y बराबर 188,000। तो जगह 9x प्लस 8 इंटू वाई की वैल्यू क्या है, 10,000 बराबर 88,000। जगह 9x प्लस 80,000 बराबर 18,000। ये चीज़ उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 9x बराबर 188,000 माइनस 80,000, तो जाएगा 9x बराबर 108,000। तो x की वैल्यू क्या जाएगी, 108 डिवाइड बाई 9, तो जाएगा x इक्वल्स टू 12,000। डिवाइड कर लीजिएगा आप लोग खुद से। तो x और y की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन में बोला था कितना रुपए इन्वेस्ट किया है ईच स्कीम में, तो x की वैल्यू 12,000 आई है, y की वैल्यू 10,000 आई है। मतलब ए वाले स्कीम में उसने 12,000 रुपये डाले थे, बी वाले स्कीम में उसने 10,000 रुपये डाले थे। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 4 पेन एंड 4 पेंसिल बॉक्स इज़ 100 रुपीज़। कह रहा है 4 पेन हैं और 4 पेंसिल बॉक्सेस हैं, इनका टोटल कॉस्ट क्या है, 100 रुपीज़ है। ध्यान दीजिएगा, पेन है और पेंसिल बॉक्सेस हैं, पेंसिल नहीं है। अब एक पेन कितने रुपए का है ये तो मालूम ही नहीं है, तो मैं लिखूँगा लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल्स टू x
और कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बॉक्स। एक पेंसिल बॉक्स कितने रुपए का है, मान लेते हैं वाई रुपीज़ का है। एक पेन अगर एक्स रुपए का है तो 4 पेन कितने रुपए के होंगे, 4x रुपीज़ के होंगे। एक पेंसिल बॉक्स अगर वाई रुपीज़ का है तो 4 पेंसिल बॉक्स कितने रुपीज़ के होंगे, 4y रुपीज़ के होंगे। दोनों को ऐड कर दें तो टोटल कॉस्ट यानी 100 आ जाएगा। टोटल कॉस्ट कितना था, 100। पहला इक्वेशन बन चुका है। आगे क्वेश्चन में बोला है 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ पेन, मतलब पेन का कॉस्ट का 3 गुना कर दीजिए। पेन का कॉस्ट क्या है x, उसका 3 टाइम्स कर दीजिए। 3 टाइम्स कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ पेन x है, इसका 3 टाइम कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 3x। फिर बीच में देखिए लिखा है इज़ मतलब हमेशा याद रखिएगा इक्वल होता है। फिर कह रहा है 15 मोर मतलब 15 ज़्यादा है, मतलब क्या करेंगे 15 प्लस किससे, कॉस्ट ऑफ पेंसिल बॉक्स से। कॉस्ट ऑफ पेंसिल बॉक्स क्या है y, तो यहाँ पे y आ जाएगा। तो ये इक्वेशन कैसे बनाया समझ में आ रहा है। 3 टाइम्स कॉस्ट ऑफ पेन इज़ 15 मोर मतलब 15 प्लस कॉस्ट ऑफ पेंसिल बॉक्स यानी y। काम खत्म। इस y को इस साइड लेके आ जाइए तो ये जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 15। तो आपके पास दो इक्वेशन है, एक ये वाला एक ये वाला। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4x प्लस 4y बराबर 100। इसके जस्ट नीचे लिख रहा हूँ मैं 3x माइनस वाई बराबर 15। तरीका तो आपको पता ही है सॉल्व करने का। अगर ऊपर 4 लिखा है तो नीचे 4 से मल्टीप्लाई, नीचे 3 लिखा है तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, वैसे ये x को एलिमिनेट करने का तरीका है, y को भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12x प्लस 12y बराबर 300। 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x माइनस 4y बराबर 60। यहाँ पे भी प्लस साइन, यहाँ पे भी प्लस साइन, आगे माइनस लगाएंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। 12x से 12x कैंसिल, 12 में 4 जोड़ेंगे 16y बराबर 240। 16 1 ज़ा 16, 16 5 ज़ा 80। तो y की वैल्यू क्या आ गई 15 आ गई। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसे इस वाले इक्वेशन में रख दीजिए तो ये जाएगा 3x माइनस वाई की जगह 15 रखना है बराबर 15। तो ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 3x बराबर क्या हो जाएगा 15 प्लस 15 दैट इज़ 3x बराबर 30। 3 से ये 10 बार में कट जाएगा, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। तो x और y की वैल्यू आ चुकी है। एक पेन x रुपये का था मतलब एक पेन 10 रुपये का है। एक पेंसिल बॉक्स y रुपीज़ का था मतलब एक पेंसिल बॉक्स 15 रुपये का है। काम खत्म। अब देखिए 6th क्वेश्चन है, विजय हैड सम बनानास एंड ही डिवाइडेड देम इनटू 2 लॉट्स ए एंड बी। विजय के पास क्या थे, कुछ बनानास थे यानी कुछ केले थे, उसने उसे 2 लॉट्स में डिवाइड कर दिया। लॉट मतलब टोकरी होता है। सपोज करिए ये एक टोकरी है और ये एक टोकरी है, ये टोकरी ए है और ये टोकरी बी है। अब क्वेश्चन में ये तो बताया नहीं है कि विजय ने ए वाले टोकरी में कितने केले रखे और बी वाले टोकरी में कितने केले रखे। तो मैं मान लेता हूँ लेट लॉट ए हैज़ एक्स बनानास, मतलब पहले वाले टोकरी में एक्स बनानास हैं। लॉट बी हैज़ वाई बनानास, मतलब दूसरे वाले टोकरी में वाई बनानास हैं। क्लियर है, ऐसा मैंने मान लिया। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है ही सोल्ड फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ 2 for 3 बनाना एंड सेकेंड लॉट एट द रेट ऑफ 1 बनाना, 1 पर बनाना। मतलब दूसरे वाले टोकरी में जो केले हैं उनको वो 1 रुपये के हिसाब से बेच रहा है, मतलब एक केला 1 रुपये का। सेकेंड वाले टोकरी में जो केले हैं
उनको कैसे बेच रहा है? एक केला 1 रुपये का। सेकंड वाले टोकरी में कितने केले हैं? y केले हैं। तो अगर y केले को वो 1 रुपये के हिसाब से बेचेगा तो कितने पैसे मिलेंगे? मान लेते हैं b वाले में 2 केले होते और एक केला 1 रुपये में बेचता तो उसे कितने रुपए मिलते? 2 रुपये मिलते। उसी प्रकार अगर इस वाले लॉट में 10 केले होते और एक केला 1 रुपये में बेचता तो 10 केले कितने रुपए में मिलते? 10 रुपये में मिलते। लेकिन इस वाले टोकरी में, सेकंड वाले टोकरी में y केले थे, तो 1 रुपये में एक केला, टोटल केले y हैं, तो कितने रुपए मिलेंगे उसे? y रुपीज़ मिलेंगे। ठीक है, मतलब इस वाले टोकरी को जब वो बेचेगा तो टोटल उसे कितने रुपए मिलेंगे? y रुपए मिलेंगे, क्योंकि 1 रुपये में एक केला बेच रहा है वो। तो टोटल y केले हैं तो उसे y रुपीज़ ही मिलेंगे। पहला वाला जो टोकरी है उसको वो 2 for 3 बनानाज में बेच रहा है, मतलब जब 3 बनाना बेच रहा है तब जाके उसे 2 रुपये मिल रहे हैं। तो 2 for 3 मतलब ऐसे समझिए ना, जब भी लिखा हो 2 for 3 इसका मतलब होता है 2/3। इसका मतलब इस वाले टोकरी में जो केले हैं उसको वो 2/3 रुपीज़ में बेच रहा है, मतलब एक केला 2/3 रुपये में। इस वाले टोकरी में जो केले हैं उसको वो कितने भाव से बेच रहा है? एक केला 2/3 रुपीज़ का। तो x केले कितने रुपए के होंगे? 2x/3 रुपीज़ के होंगे। सही बात है। फर्स्ट वाले टोकरी में जो केले हैं उनको वो कितने भाव से बेच रहा है? एक केला 2/3 रुपीज़ का। ए वाले टोकरी में टोटल x केले हैं, तो कितने रुपए उसे मिलेंगे? इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने रुपए मिलेंगे फर्स्ट वाले टोकरी को बेचने में, इतने रुपए मिलेंगे सेकंड वाले टोकरी को बेचने में। दोनों को बीच में प्लस लगा दें तो हमें मालूम चल जाएगा टोटल कितने पैसे मिलेंगे। और क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिया है कि टोटल उसे 400 रुपये मिलेंगे। मतलब ये दोनों का सम किसके इक्वल होगा? 400 के इक्वल होगा। 3 को y में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जाएगा 2x + 3y/3 बराबर 400। तो 3 4 12 होता है, तो ये जाएगा 2x + 3y बराबर 1200। अब जाके पहला इक्वेशन मिला। अब देखिए आगे कह रहा है अगर, इफ़ मतलब अगर, ही हैड सोल्ड द फर्स्ट रॉट एट द रेट ऑफ 1 पर बनाना, मतलब अगर उसने पहले वाले टोकरी में जो केले हैं उनको 1 रुपये के हिसाब से बेचा होता, मतलब फर्स्ट वाले टोकरी में जो केले हैं ना उसको वो कैसे बेच रहा है? एक केला 1 रुपये का। तो टोटल कितने केले हैं? x केले हैं, उनको 1 रुपये के हिसाब से बेच रहा है, तो कितने रुपए मिलेंगे उसे? x रुपीज़ मिलेंगे। क्वेश्चन में बोला है कि अगर इस वाले टोकरी में जो केले हैं उनको 1 रुपये के हिसाब से बेचेगा तो उसे कितने रुपए मिलेंगे? x × 1 दैट इज़ x। फिर क्वेश्चन में आगे बोल रहा है सेकंड वाले टोकरी में जो केले हैं उनको 4 for 5 रुपीज़ बनाना बेच रहा है। जैसे 4 for 5 मतलब क्या हो जाएगा? 4/5। समझ में आई बात? देखिए क्या लिखा है, 4 रुपीज़ पर 5 बनाना, तो 4 पर 5 मतलब 4/5, मतलब एक केला इतने रुपए में बेच रहा है सेकंड वाले टोकरी में। एक केला इतने रुपए में बेच रहा है जो भी सेकंड वाले टोकरी में है। तो सेकंड वाले टोकरी में टोटल y केले हैं, एक केला इतने रुपए में बेच रहा है तो y केलों को कितने बेचेगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4y/5। 4y/5 दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। और क्वेश्चन में दिया है कि टोटल कॉस्ट कितना है? 460 है। ठीक है, तो ये जाएगा 460। 5 को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जाएगा 5x + 4y / 5 बराबर 460। 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जाएगा 5x + 4y बराबर 2300। अब आपके पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लीजिए। अब देखिए ऊपर 2 है तो इसका मतलब नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे 5 है, इसका मतलब ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जाएगा 10x + 15y
बराबर 6000, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x प्लस 8y बराबर 4600। ठीक है, आगे माइनस लगा दीजिए क्योंकि सेम साइन है, माइनस लगाएंगे तो ये माइनस और ये भी माइनस, 10x से माइनस 10x कैंसिल, 15 में से 8 गया तो ये 7y हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा 1400। 7 से ये 2 बार में कट जाएगा तो मिलेगा y बराबर 200। ठीक है, अब ये जो y की वैल्यू आई है उसे फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए। 2x प्लस 3y बराबर 1200, तो ये जाएगा 2x प्लस 3 इंटू वाई की जगह 200 बराबर 1200, 2x प्लस 600 बराबर 1200, 600 को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, 2x बराबर 1200 माइनस 600, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 600। 2 से ये 300 बार में कट जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 300 आ जाएगी। ठीक है, मतलब पहले वाले टोकरी में 300 केले हैं, दूसरे वाले टोकरी में 200 केले हैं, क्योंकि x की वैल्यू 300 आई है, y की वैल्यू 200 आई है। क्वेश्चन बोला था कितने केले हैं, फर्स्ट वाले टोकरी में 300, सेकंड वाले टोकरी में 200, तो टोटल कितने केले हुए 500। तो टोटल नंबर ऑफ बनानास ये हो गए 500। तो टोटल हम लोगों ने 6 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मनी से रिलेटेड क्वेश्चन वाले, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे ये 6 क्वेश्चंस। अब आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा जो कि आपके लिए होमवर्क है, ये भी मनी रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर बताएंगे। अब हम लोग सेकेंड टाइप का वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सेकेंड टाइप के वर्ड प्रॉब्लम में आपको डिजिट रिलेटेड क्वेश्चंस नज़र आएंगे। तो सबसे पहले मुझे आपको कॉन्सेप्ट सिखाना होगा डिजिट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ 46 एक 2 डिजिट का नंबर है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू 10 प्लस 6। सही बात है, क्या आप 46 को 4 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 6 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आपसे मैं बोलूँ 97 को आप 9 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 7 लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं 63 की बात करूं तो आप इसे 6 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 3 लिख सकते हैं, है ना। तो किसी भी 2 डिजिट के नंबर को इस तरीके से लिखा जा सकता है। सही बात है। तो मान लीजिए आपके पास 2 डिजिट का नंबर है XY, तो इसे कैसे लिख सकते हैं x इंटू 10 प्लस वाई। एक्स इंटू 10 करने पे क्या जाता है 10x आ जाता है, फिर बीच में प्लस और y। ठीक है, मतलब किसी भी 2 डिजिट नंबर को इस तरीके से लिखा जा सकता है। सही बात है। तो ये नंबर है, इसका उल्टा नंबर क्या होगा, ये क्या है XY जो था वो एक नंबर था, तो मैं आपसे बोलूँ रिवर्स नंबर बताइए, रिवर्स नंबर। तो XY का उल्टा क्या होगा YX होगा। YX को आप क्या लिख सकते हैं y इंटू 10 प्लस एक्स, तो y इंटू 10 करने पे क्या आ जाएगा 10y आ जाएगा प्लस x। तो बस आपको यही याद रखना है कि XY को ऐसे लिख सकते हैं, YX को ऐसे लिख सकते हैं, XY को 10x प्लस वाई लिख सकते हैं और YX को 10y प्लस x लिख सकते हैं। बस आपको यही याद रखना है। ठीक है, तो अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज़ 13। कह रहा है 2 डिजिट का कोई नंबर है, उसमें डिजिट्स को जोड़ने पर 13 आ रहा है। क्या कह रहा है 2 डिजिट का नंबर है कोई, उनमें डिजिट्स को जोड़ने पे क्या आ रहा है 13 आ रहा है। तो आपको तो पता ही नहीं है कि 2 डिजिट का नंबर क्या है, तो आप क्या लिखेंगे लेट द 2 डिजिट नंबर बी XY। आपने क्या मान लिया 2 डिजिट का जो नंबर है वो XY है, जिसमें पहला डिजिट Y है, दूसरा डिजिट X है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है सम ऑफ डिजिट करिए तो 13 आएगा, मतलब डिजिट्स को जोड़ देने पर क्या आएगा 13 आएगा। तो डिजिट्स हैं X और Y, इनको जोड़ने पर क्या आएगा, क्वेश्चन में बोला है 13 आएगा। तो पहला इक्वेशन बन गया। अब दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा,
आगे देखिए लिख रहा है इफ़ द नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वन ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। नंबर में कुछ घटाना है, माइनस करना है। नंबर में कुछ घटाना है, क्या घटाना है? वन ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। जैसे आपने नंबर को एक्स वाई माना था, तो कह रहा है एक्स वाई के डिजिट्स को इंटरचेंज कर दीजिए, तो जो नया नंबर मिलेगा उसमें पुराने वाले नंबर को घटाना है। अब समझिएगा, पहले नंबर क्या था? एक्स वाई था ना, तो मैं लिखूंगा नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज वाई एक्स। अगर आप एक्स वाई के डिजिट्स को इंटरचेंज कर देंगे तो वाई एक्स हो जाएगा ना, सही बात है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वन ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, और जो नंबर इंटरचेंज करने पर मिल रहा है वो है वाई एक्स। फ्रॉम के बगल में इंटरचेंजिंग द डिजिट्स दिया है ना, इसका मतलब वाई एक्स पहले होगा, नंबर बाद में होगा, समझ रहे हैं? तो वाई एक्स को पहले लिखेंगे, क्वेश्चन में बोल रहा है सब्सट्रैक्ट करिए तो बीच में माइनस लगाएंगे। नंबर घटाना है तो नंबर आपका एक्स वाई था, तो वाई एक्स में क्या घटाएंगे? एक्स वाई। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 45 मिलेगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 45 के। फिर से समझाता हूँ कि ये इक्वेशन मिला कैसे है। क्वेश्चन में बोला था नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम। अब आपने छोटे क्लासेस में देखा होगा कि जो भी फ्रॉम के बगल में दिया रहता है उसे हमेशा पहले लिखा जाता है, और सब्सट्रैक्टेड लिखा है तो बीच में माइनस ही आएगा। तो फ्रॉम के जस्ट बगल में क्या लिखा था? इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। तो एक्स वाई को अगर इंटरचेंज कर देंगे तो वाई एक्स हो जाएगा, यानी वाई एक्स को पहले लिखना है, फिर बीच में माइनस लगाना है और फिर नंबर माइनस करना है। नंबर तो एक्स वाई था, तो इंटरचेंजिंग द डिजिट्स में आपने नंबर को जब माइनस किया तो क्वेश्चन में बोला था 45 आएगा, तो इक्वल्स टू 45। क्लियर है? अब देखिए वाई एक्स मतलब अभी मैंने बताया था 10y प्लस एक्स, बीच में माइनस। एक्स वाई मतलब मैंने क्या बताया था? 10x प्लस वाई, अभी जस्ट मैंने बताया है ना, इक्वल्स टू 45। तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई बराबर 45, सही बात है। तो x में से 10x घटाएंगे तो क्या आएगा? माइनस 9x आएगा। 10y में अगर माइनस वाई करेंगे तो क्या आएगा? प्लस 9y आएगा, बराबर 45। अब देखिए यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, तो कॉमन लेने तो आता ही होगा। तो 9 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ से अगर 9 हटेगा तो माइनस एक्स बचेगा, बीच में प्लस, यहाँ से 9 हटेगा तो सिर्फ y बचेगा, इक्वल्स टू 45। 9 जो है वो 45 को 5 बार में कट कर देगा तो हमें मिलेगा माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 45। ठीक है, तो ये था पहला इक्वेशन, ये है दूसरा इक्वेशन। गलती से मैंने यहाँ पे 45 लिख दिया है, 5 होगा, है ना। यहाँ पे क्या आएगा? 5 आएगा। गलती से मैंने 45 लिख दिया था क्योंकि 9 जो है वो 45 को 5 बार में कट कर देगा, इसलिए यहाँ पे 5 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन को जस्ट इसके नीचे लिख देंगे। तो पहला इक्वेशन क्या था? x प्लस वाई बराबर 13। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, इस x के आगे माइनस है, इस x के आगे प्लस है, इस x के आगे क्या है? माइनस है, इस x के आगे प्लस है, और अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन के केस में कुछ नहीं करते हैं, चुपचाप ऐड कर देते हैं। तो माइनस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, वाई और वाई को ऐड करेंगे तो 2y हो जाएगा, बराबर 5 और 13 को ऐड करेंगे 18 हो जाएगा। 2 से ये 9 बार में कट जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 9। y की वैल्यू क्या आ गई? 9 आ गई। अब एक काम करिए, इस वाले इक्वेशन में y की वैल्यू रख दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। तो x प्लस वाई बराबर 13 था, तो ये जाएगा x प्लस वाई की वैल्यू है 9 बराबर 13। 9 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू 13 माइनस 9 दैट इज़ 4। तो आपका x का वैल्यू क्या आ गया? 4 आ गया, सही बात है। तो आपको तो नंबर फाइंड करना था, नंबर था एक्स वाई, नंबर क्या था? एक्स वाई। तो x की वैल्यू 4 आई है, y की वैल्यू 9 आई है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 49। ठीक है, 49 ऐसा नंबर है जिसमें डिजिट्स को जोड़ने पे 39 आएगा, और 49 का जब उल्टा करके आप माइनस करेंगे तो 45 आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं हमें आंसर में क्या मिला है? 49 मिला है।
तो 4 और 9 को जोड़ेंगे तो 13 आएगा ना, बिल्कुल आएगा। 49 का रिवर्स नंबर क्या होगा, 94 होगा। इन दोनों को माइनस किया जाए तो 45 आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से इक्वेशन मैंने बनाया है और उसे सॉल्व किया है। अगर आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस की कई बार प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप सीख पाएंगे। ठीक है, अब चलिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज़ 15। तो फिर से वही चीज़ है, हमारे पास 2 डिजिट नंबर तो है ही नहीं, तो उसे मानना पड़ेगा कुछ। तो मैं लिखूँगा लेट 2 डिजिट नंबर भी एक्स वाई। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि डिजिट्स को जोड़ने पे क्या आएगा, 15 आएगा। इसका मतलब x प्लस वाई बराबर 15। क्लियर है। अब देखिए आगे बोल रहा है नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। पहले आपके पास नंबर क्या था, एक्स वाई था, तो मैं आपसे पूछूं रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा इसका, रिवर्स नंबर हो जाएगा वाई एक्स। अगर आपके पास ओरिजिनल नंबर एक्स वाई है तो रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, वाई एक्स। क्वेश्चन में क्या रहा है ना, नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, मतलब ऐसा नंबर जो कि रिवर्स करने पर मिला हो। रिवर्स करने पे यही मिला है, वो एक्सीड करेगा नंबर से बाई 9। ये वाला नंबर इस वाले नंबर से 9 बड़ा होगा, यही क्वेश्चन में कह रहा है। नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, इसका मतलब वाई एक्स। एक्सीड करेगा मतलब बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, पुराने वाले नंबर से। कितना बड़ा होगा, 9 बड़ा होगा। तो इक्वेशन बनाते हैं, रिवर्स वाला नंबर यानी वाई एक्स एक्सीड करेगा मतलब इक्वल होगा जब आप पुराने वाले नंबर में 9 जोड़ दें। सही बात है, पुराना नंबर क्या था, एक्स वाई था, उसमें 9 जोड़ दें। समझ में आ रही बात नहीं, रिवर्स वाला नंबर पुराने वाले नंबर से 9 बड़ा है, तो 9 बड़ा है मतलब पुराने वाले नंबर में 9 ऐड करेंगे ना। तो ये बन गया सेकंड इक्वेशन। अब आप जानते हैं वाई एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 10y प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई को लिख सकते हैं 10x प्लस वाई प्लस 9। ठीक है, इसको और इसको इस साइड लेके आ जाइए, तो इधर 0 हो जाएगा बराबर 10x प्लस वाई प्लस 9 माइनस 10y माइनस एक्स हो जाएगा। तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, 10x में से x घटाएंगे तो 9x हो जाएगा, y में से 10y घटाएंगे तो माइनस 9y हो जाएगा प्लस 9। इस 9 को उस साइड भेज दीजिए तो माइनस में चल जाएगा, तो जाएगा -9 बराबर 9x माइनस 9y। हमें क्या मिला है, -9 बराबर 9x माइनस 9y। इन दोनों में 9 कॉमन है तो -9 बराबर 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई बचेगा। 9 से 9 एक बार में कट जाएगा तो हमें मिलेगा -1 बराबर x माइनस वाई। इसे हम लोग सीधा करके लिखें तो ऐसे हो जाएगा x माइनस 1 बराबर x माइनस वाई बराबर -1। तो अब जाके हमें दूसरा इक्वेशन मिला है, पहला इक्वेशन ये था, इसको जस्ट इसके नीचे लिख दीजिए, तो जाएगा x प्लस वाई बराबर 15। अब चुपचाप देखिएगा, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, मतलब अपोजिट साइन है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो x और x मिलके क्या हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। माइनस वाई से y कट जाएगा, 15 और -1 क्या हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। 2 से ये 7 बार में कट जाएगा, x की वैल्यू 7 आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। इस वाले इक्वेशन में x की जगह 7 रख देंगे, तो इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई बराबर 15 था। x की जगह 7 रखना है तो 7 प्लस वाई बराबर 15। 7 उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो y बराबर 15 माइनस 7, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। आपको गिवन नंबर फाइंड करना था, गिवन नंबर मतलब एक्स वाई है ना, आपको क्या करना था, गिवन नंबर फाइंड करना था। तो नंबर था एक्स वाई, एक्स की वैल्यू आई है 7, वाई की वैल्यू आई है 8। गलती से इन दोनों को मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको ऐसे ना समझ लीजिएगा एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूँ। तो हमारा आंसर आ चुका है 78। आप देख सकते हैं डिजिट्स को जोड़ने पर 15 आएगा और इसका रिवर्स नंबर 87 होगा, जो कि 9 बड़ा है पुराने वाले से, है ना, सिंपल। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 99। इफ द डिजिट्स डिफर बाई 3 फाइंड द नंबर।
तो फिर से 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है, तो चुपचाप पहले 2 डिजिट नंबर को कुछ मान लीजिए। लेट 2 डिजिट नंबर बी XY। मैंने क्या किया, दोनों डिजिट के नंबर को क्या मान लिया, XY मान लिया। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन में बोला है डिजिट्स डिफर बाई 3। डिजिट्स डिफर बाई 3 मतलब इन दोनों के डिजिट्स के बीच में डिफरेंस कितने का है, 3 का है। इन दोनों डिजिट्स के बीच में डिफरेंस कितने का है, 3 का, मतलब x माइनस वाई बराबर क्या है, 3 है। क्लियर है, इन दोनों डिजिट्स के बीच में डिफरेंस कितने का है, 3 का है, मतलब x माइनस वाई बराबर क्या है, 3 है। तो जनरली मैं मान रहा हूँ कि x बड़ा है और y छोटा है, तभी तो x और y को घटाने पर 3 आएगा। अब देखिए ऊपर लिखा है सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, मतलब 2 डिजिट नंबर को जोड़िए और रिवर्स वाले नंबर को जोड़िए। तो 2 डिजिट का नंबर XY था, इसको जोड़ना है रिवर्स वाले नंबर से यानी YX से। तो क्वेश्चन में कह रहा है क्या आएगा, 99 आएगा। क्लियर है, क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 डिजिट के नंबर को जोड़ना है रिवर्स वाले नंबर से, है ना। देखिए सम करना है 2 डिजिट नंबर को और रिवर्स वाले को। तो 2 डिजिट का नंबर ये है, रिवर्स वाला ये है, दोनों को जोड़ेंगे तो 99 आएगा, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। तो XY की जगह क्या लिख देंगे, 10x प्लस वाई, बीच में प्लस, YX की जगह क्या लिख देंगे, 10y प्लस एक्स बराबर 99। 10x और x मिलके क्या हो जाएंगे, 11x। ठीक है, प्लस y और 10y मिलके क्या हो जाएंगे, 11y बराबर 99। 11 कॉमन है तो x प्लस वाई बराबर 99 हो जाएगा। 11 से ये 9 बार में कट जाएगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर 3 था, x प्लस वाई बराबर 9 है। तो पहले लिख दीजिए x माइनस वाई बराबर 3, फिर लिख दीजिए x प्लस वाई बराबर 9, और चुपचाप देखिए कि y के आगे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, मतलब अपोजिट साइन है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। x और x ऐड होकर 2x हो जाएंगे, माइनस वाई से प्लस वाई कट जाएगा, 9 और 3 मिलकर 12 हो जाएंगे। 2 से ये 6 बार में कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। ठीक है, और अगर x की वैल्यू 6 आई है तो इस इक्वेशन में x की जगह 6 रख दीजिए। इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई बराबर 3, x की जगह 6 रखना है, 6 माइनस वाई बराबर 3, ये 6 उधर जाएगा तो माइनस में चल जाएगा, तो माइनस वाई बराबर 3 माइनस 6, तो ये हो जाएगा माइनस वाई बराबर -3, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, तो आपको नंबर फाइंड करना था, तो नंबर क्या हो जाएगा, XY, x की वैल्यू 6 आई है, y की वैल्यू 3 आई है, तो 63 इज़ द नंबर। तो आप देख सकते हैं 63 में दोनों डिजिट्स के बीच का डिफरेंस 3 है, और 63 में अगर आप इसका उल्टा यानी 36 जोड़ेंगे तो 99 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, आंसर हमारा 63 आएगा। ठीक है, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, और 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। फिर से 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है, तो चुपचाप 2 डिजिट नंबर को कुछ मान लीजिए। लेट 2 डिजिट नंबर भी XY। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 डिजिट नंबर इज, तो 2 डिजिट नंबर को मैंने लिखा XY, यहाँ पे इज लिखा है मतलब इक्वल, फिर लिखा है 3 मोर तो यानी 3 प्लस, फिर लिखा है 4 टाइम्स यानी 4 मल्टीप्लाई। 4 मल्टीप्लाई क्या, सम ऑफ डिजिट, तो x और y को यानी जोड़ देना है, तो ब्रैकेट में लिख देंगे x प्लस वाई, बन गया पहला इक्वेशन। फिर से समझा दे रहा हूँ कैसे बनाया। क्वेश्चन में क्या बोला था, 2 डिजिट नंबर, तो मैंने 2 डिजिट नंबर लिख दिया, फिर लिखा था इज तो उसकी जगह मैंने इक्वल लिख दिया, 3 मोर यानी 3 प्लस, फिर लिखा था 4 टाइम्स यानी 4 मल्टीप्लाई, फिर लिखा था सम ऑफ डिजिट तो मैंने सम ऑफ डिजिट लिख दिया। एक्स वाई की जगह लिख दीजिए 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 प्लस 4x प्लस 4y हो जाएगा। 4x 10x में जाके माइनस हो जाएगा, तो 10x माइनस 4x हो जाएगा, प्लस y, फिर ये 4y उधर जाएगा तो ये भी माइनस में आ जाएगा, 4y बराबर 3, तो ये हो जाएगा 6x, y में से 4y घटाएंगे तो -3y हो जाएगा बराबर 3। इन दोनों में 3 कॉमन है
तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2x मिलेगा माइनस यहाँ से सिर्फ y मिलेगा बराबर 3। 3 से 3 कट जाएगा तो हमें मिलेगा 2x माइनस वाई बराबर 1। अब जाके हमें पहला इक्वेशन मिला है। क्वेश्चन में कह रहा है 18 इज एडेड टू द नंबर, मतलब 18 क्या करिए, ऐड कर दीजिए नंबर में। क्वेश्चन में क्या बोला है, 18 इज एडेड टू द नंबर, तो 18 मैंने क्या किया, ऐड कर दिया नंबर में। तो कह रहा है डिजिट्स आर रिवर्स, डिजिट्स उल्टे हो जाएंगे, मतलब ये इक्वल हो जाएगा वाई एक्स के। एक्स वाई का उल्टा क्या होता है, वाई एक्स। बन गया दूसरा इक्वेशन। क्वेश्चन में बोला था 18 इज एडेड टू द नंबर, तो 18 को मैंने ऐड किया नंबर में। तो क्वेश्चन में बोला था डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगे, तो इक्वल करके रिवर्स वाला नंबर लिख दिया, काम खत्म। फिर से वही करना है, एक्स वाई की जगह और वाई एक्स की जगह क्या लिखना है आपको पता ही है। तो 18 प्लस 10x प्लस वाई बराबर 10y प्लस एक्स। तो इस और इस चीज़ को उधर भेज दीजिए, तो ये जाएगा 18 बराबर 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई। तो जाएगा 18 इजगल्स टू एक्स में से 10x घटाएंगे तो माइनस 9x हो जाएगा, 10y में से माइनस वाई करेंगे तो प्लस 9y हो जाएगा। तो ये जाएगा 18 इजगल्स टू, इन दोनों में 9 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई। तो 9 से ये 2 बार में कट हो जाएगा, तो मिल जाएगा 2 बराबर माइनस एक्स प्लस वाई। इसको उल्टा करके लिख देते हैं इस चीज़ को, यानी माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 2। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, दोनों को अगले पेज पे सॉल्व कर लेंगे। तो यही दो इक्वेशन थे हमारे पास। इसमें आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, अपोजिट साइन है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 2x में से x गया तो x बचेगा, माइनस वाई से y कट जाएगा, 1 और 2 मिलके ऐड होकर 3 हो जाएंगे, x की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। अब ये जो x की वैल्यू आई है इस वाले इक्वेशन में रख दीजिए। तो इक्वेशन क्या था, 2x माइनस वाई बराबर 1, तो ये जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस वाई बराबर 1, तो ये जाएगा 6 माइनस वाई बराबर 1। ये 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर 1 माइनस 6, तो जाएगा माइनस वाई बराबर माइनस 5। माइनस से माइनस कट जाएगा तो वाई बराबर क्या जाएगा 5, काम ख़त्म। आपको क्वेश्चन में बोला था कि आप फाइंड करने के लिए, नंबर फाइंड करने के लिए, तो आपका जो नंबर था वो क्या था, आपका जो नंबर था वो क्या था, एक्स वाई था। तो x की जगह 3 रख दीजिए, y की जगह 5 रख दीजिए, तो 35 इज़ द नंबर, काम ख़त्म। तो उम्मीद करता हूँ अब आपका डिजिट रिलेटेड क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आज मैंने 2 टाइप के वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कराए हैं, पहला मनी रिलेटेड, दूसरा था डिजिट रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों टाइप समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को भी ये वाला वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और टाइप्स के वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो अगले वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।